माय डियर फ्रेंड, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आज का वचन है यशाया उसका 53 अध्याय वचन 11। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। आइए हम एक मिशनरी की गवाही को देखेंगे कि परमेश्वर उसके जीवन में किस प्रकार आशीष किया। और जब रेवरेंड C.F. स्वार्ट्स हिली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा का पालन किया और वे 1750 में भारत आए और तमिलनाडु में 48 वर्षों तक सेवकाई की। और इस दौरान वे एक बार भी अपने घर जर्मनी नहीं गए और अब अंत में अपने जीवन की यात्रा यहीं समाप्त की। क्या वे इस सत्य के व्यवहारिक उदाहरण नहीं थे जो हमें यह बताता है कि आज्ञाकारिता ज्ञान से बढ़कर है। आज हम बहुत जगह देख रहे हैं कि ज्ञान की उपलब्धता है और हम सारे लोग ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये भी आवश्यक मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे जीवन में ज्ञान से बढ़कर आज्ञाकारिता है। आज हमें और अधिक प्रकाशनों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो प्रकाशन दिए गए हैं उनकी आज्ञा पालन करने की जरूरत है। किसी भी युग में इतने सारे बाइबल अध्ययन या व्याख्या नहीं थे। आज असंख्य बाइबल सॉफ्टवेयर और अध्ययन सेमिनार हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि बाइबल ज्ञान में हमने अपने से पहले की पीढ़ियों से अधिक प्राप्त किया है। हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सभाओं और सम्मेलनों में इधर से उधर भागते फिरते हैं। इन सब के पीछे हमारा प्रेरणा स्रोत आज्ञा पालन की इच्छा नहीं, वरन ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है। हम जब भी अपने जीवन को देखते हैं तो हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, और यही पाप हमारे प्रथम माता पिता का था। उनकी भी रुचि परमेश्वर की आज्ञाकारिता की अपेक्षा और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में थी। इसी कारण उन्होंने भले बुरे ज्ञान के वर्जित वृक्ष का फल खाया और वे पापी हो गए। उनके जीवन में आदम और हवा के जीवन में इच्छा थी कि हम परमेश्वर के तुल्य ज्ञानवान पवित्रता में सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उनके जीवन में जब वर्जित फलों को उन्होंने खाया तो उन्होंने ज्ञान को हो सकता है प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को त्याग दिया। परमेश्वर हमारे ज्ञान अर्जित करने के खिलाफ नहीं है। वास्तव में वो सारे बुद्धि और ज्ञान का स्रोत है, लेकिन ज्ञान अपने साथ हमारे ऊपर अनेक जिम्मेदारियां भी लाता है। प्रेरित पत्रस समझदारी से हमें चिताता है कि ज्ञान पर संयम, अन्यथा हम प्रभु यीशु को पहचानने में निकम्मे और निष्फल रह जाएंगे। हम सभी इस बात पर घमंड करते हैं कि कितनी अधिक बाइबल जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम परखें कि कितनी हम बाइबल का आज्ञा पालन करते हैं। प्रेरित याकूब अपनी व्यवहारिक पत्री में एक बड़ी चुनौती हमारे सामने रखते हैं। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से प्रकट करे। आजकल भविष्यवाणी के अध्ययन के प्रति रुझान पूर्ण आरंभ हो गया है। ये निश्चित लाभप्रद है, लेकिन भविष्यवाणी के ऐसे अध्ययन का क्या लाभ जो हमें भविष्यवाणी के संदेशों को, जो मसीह की गवाही है, प्रचार ना करने दे। पुनरुत्थित मसीह ने अपने चेलों को एक हल्की डांट लगाई, तुम्हें राज्य की स्थापना के समय को जानने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा काम है कि उसके राज्य के विस्तार के लिए कार्य करो। यीशु के विषय में यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह अपने ज्ञान के द्वारा बहुतों को छुड़ाएगा। यही कारण था कि वह बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से अभिषेक किया गया। दूसरी ओर उसके समय के विद्वान वकीलों पर यह दोष था कि उन्होंने ज्ञान की कुंजी को ना स्वयं आत्मसात किया और ना ही किसी को करने दिया। क्या हमारी गवाही देना हमारे ज्ञान के अनुपात में है, या हमारे ज्ञान से बढ़कर आज्ञाकारिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिख रहा है? आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ चढ़कर चलें, साथ ही साथ उससे बढ़कर आज्ञाकारिता में हम सिद्ध हों कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष करे। वो ज्ञान जो हमें आज्ञा पालन के लिए प्रेरित नहीं करता हो, वो हमें अंधकार से भर देता है। सो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष करे कि हम प्रभु के ज्ञान में सही, साथ ही साथ उसकी आज्ञाकारिता में भी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने पाए, और प्रभु जब दिखेगा तो हमें आशीष करने के लिए आगे आने पाए। हमारी ये प्रार्थना है। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।